ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु या फिर गॉड, किसी भी नाम से याद कीजिए। ये जो ईश्वर की भावनाएं होती हैं, जो ईश्वर की स्थापनाएं होती हैं, जो ईश्वर के सारे उद्देश्य होते हैं, ईश्वर जिन भावनाओं से जुड़ा होता है, जिन गुणों से जुड़ा होता है, जिन अच्छाइयों से जुड़ा होता है, वो सब एक सच्चे संत में होती हैं। संत के जीवन में समाज भी यही खोजता है कि संत में लोभ नहीं हो, कामनाहीनता हो। ऐसे ही एक सच्चे संत हुआ करते थे संत तुकाराम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2022 को महाराष्ट्र के पुणे के देहू में संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया। कौन थे संत तुकाराम, क्या थी उनकी शिक्षाएं और आज भी वे प्रासंगिक क्यों हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के वारकरी संप्रदाय के संत और कवि थे। उन्हें लोग तुकोबा के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर विद्वानों की मान्यता है कि उनका जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में साल 1608 में हुआ था। वे विट्ठल यानी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। कहा जाता है कि शिवाजी के समकालीन संत तुकाराम ने ही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी। वैष्णव धर्म में उनकी आस्था के साथ साथ वे अभंग की रचना किया करते थे। अभंग यानी भक्ति गीत। अपने अभंग और कीर्तन के जरिए संत तुकाराम ने बड़े पैमाने पर लोगों को धार्मिक और सामाजिक तौर पर जागरूक करने का काम किया था। वे संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव और कबीर जैसे संतों की शिक्षा से बेहद प्रभावित थे। इसीलिए वे कहा करते थे कि धर्म का पालन पाखंड का खंडन करने के लिए होना चाहिए। वो समाज की बुराइयों और सामाजिक व्यवस्था की खामियों पर अपने भक्ति पदों के माध्यम से चोट करते थे। यही कारण है कि उस वक्त का प्रभावशाली वर्ग संत तुकाराम के खिलाफ भी हो गया था। संत तुकाराम को विद्रोही कवि के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने परंपरागत व्यवस्थाओं में व्याप्त बुराइयों को चुनौती दी। उन्होंने महाराष्ट्र में धर्म और जात के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार का विरोध किया और उनका विरोध ही 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुए पुनर्जागरण का कारण बना। आज भी संत तुकाराम के भक्ति पदों में 4000 से ज़्यादा रचनाएं मौजूद हैं। दिलीप चित्रे ने इनके भक्ति पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसके लिए उन्हें 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। संत तुकाराम की एक और खासियत थी कि लोग उन्हें गृहस्थ संत के रूप में देखा करते थे। इसके पीछे कारण था कि वे आध्यात्मिकता की बात करने के साथ साथ सांसारिक विचारों की भी बात कहते थे। वे गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिकता के अनुसरण की बात कहा करते थे। उनके शिष्यों में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। साल 1650 में संत तुकाराम का निधन हो गया। हालांकि उनके निधन के साल को लेकर विद्वानों के मत आपस में बटे हुए हैं। जहां कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका निधन साल 1639 में हुआ था, तो वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका निधन साल 1650 में हुआ था। इसके अलावा उनके निधन के तरीके को लेकर भी मतांतर है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने समाधि ली, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उनकी हत्या की गई थी। उनका जन्म कब हुआ अथवा उनका निधन कब हुआ, इसको लेकर विद्वानों में भले ही मतभेद हो, लेकिन एक बिंदु पर सभी विद्वान सहमत हैं कि संत तुकाराम के शिक्षाओं का महाराष्ट्र के समाज पर व्यापक प्रभाव था। यही कारण है कि उनके जीवन पर आधारित मराठी, तेलुगु, हिंदी और अन्य भाषाओं में कई फिल्में बनी। इसके अलावा भारत सरकार ने 2002 में उनकी याद में 100 रुपये का चांदी का सिक्का भी जारी किया था। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जिस मंदिर का उद्घाटन किया है, उसे 36 चोटियों के साथ पत्थर की चिनाई के साथ बनाया गया है। इसमें संत तुकाराम की मूर्ति स्थापित की गई है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि भक्ति आंदोलन के हिसाब से संत तुकाराम को आप किस श्रेणी का संत मानते हैं, निर्गुण शाखा या सगुण शाखा। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।